हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी अपने उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, नौजवान मेरे साथी, छोटे भाई बहन, आप सभी लोग कैसे हैं सबसे पहले बताइए। 25, 26, 27 अप्रैल से पहले अच्छे थे? तो साथियों 25, 26, 27 अप्रैल तक तो तुम अच्छे थे, लेकिन उसके बाद तुम सब अच्छे नहीं हो। ये मुझे समझ में आ रही है। दिल में धक धक हो रही है। धक धक का कारण भी है क्योंकि अब जो आपका रिजल्ट है 41,424 वैकेंसी का, वो कभी भी आ सकता है। क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, जगह जगह परेशान हो। हर जगह मुझे लगता है कि कम से कम मुझे कुछ भी नहीं तो 50 लोगों से तो तुमने पूछ लिया होगा, 50 यूट्यूब चैनलों से, कि गुरुजी मैं सेफ हूं नहीं हूं। मतलब छोटे से लेकर बड़े गुरुजी, मध्यम से लेकर हाई लेवल के गुरुजी, सब गुरुजी से पूछ चुके हो। 25, 26, 27 को आपका पेपर हुआ। 28, 29 में आपको कट ऑफ इत्यादि बताकर हम भी साथी फारिग हो गए, यूपी कांस्टेबल पे लग गए। लेकिन अब क्योंकि साथी रिजल्ट आ रहा है, तो अब सब लोगों को जगाना जरूरी है कि भाई जाग जाओ और रिजल्ट का इंतजार करने लगो। क्योंकि जागते हुए रिजल्ट का इंतजार करोगे तो पता चल जाएगा क्या हुआ, सोते हुए किया तो पता कैसे चलेगा। तो सबके सब समझिए, यूपी होमगार्ड 41,424 पदों पर यह भर्ती थी, जिसके फॉर्म 2025 में आए। केवल जीके का 100 नंबर का लिखित एग्जाम हुआ, जिसमें पद की संख्या 41,424 थी, लेकिन ये जिलावार पद थे। मतलब पूरे भारत, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं थे कि ये कंबाइंड सीधी भर्ती हो, ये जिलावार बटी हुई थी। और अभ्यर्थियों की संख्या 19,29,000। फॉर्म तो 25 लाख के करीब ने भरा, लेकिन 75% के तकरीब ने पेपर दिया, 25% के करीब अनुपस्थित रहे। तो 19,29,000 स्टूडेंट्स ने इसमें पेपर दिया है। जो बड़े जिले हैं, उन बड़े जिलों में जैसे प्रयागराज हुआ, कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, ऐसे जिलों से ज्यादा फॉर्म भरे गए। जो छोटे जिले जहां पर वैकेंसी भी ठीक ठाक थी, वहां 7 फॉर्म कब भरे गए। अब इसका रिजल्ट क्या है, ये कभी भी आ सकता है। और डीवीपीएसटी जुलाई के सेकंड वीक में आप बोला गया है। अब मैं आप सभी से कमेंट्स के माध्यम से जानना चाहूंगा कि आप किस जिले में हो और आपका स्कोर कौन सा और कैटेगरी। मुझे 3 चीज बता दीजिए, अपना जिला, अपनी कैटेगरी और आपका रॉ स्कोर कितना है। मतलब जितने क्वेश्चन आपके सही हैं, उन क्वेश्चनों के हिसाब से ओएमआर में जो अपने गोले भरे, ये 3 चीज। एक तो साथी अपना जिला, किस जिले से, एक अपना स्कोर, और एक साथी अपनी कैटेगरी। ये मुझे तीनों चीजें, तो मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा। देखिए, यदि हम इसके एग्जाम की बात करें, 100 नंबर की जीके था, एग्जाम का लेवल टफ, लगभग 35 से 30 से 40% क्वेश्चन। 30% तो ऐसे मानिए कि 70 पार जाने वाले तो इक्का दुक्का मिलेंगे, जिन्होंने तुक्के लगा के कुछ किए होंगे, कुछ ठीक हो गए होंगे। अन्यथा पेपर करने वाला जो था 70%, 70% में से अगर किसी व्यक्ति ने, कह रहा हूं 80% भी अच्छा स्कोर किया, तो 8 सत्ते 55 56 नंबर बैठते। ये साथी बेस्ट अटेम्प्ट में से आता है। तो औसत स्कोर जो निकला वो 50 से नीचे ही आया। ये तो मैंने 50 लिख दिया, औसत स्कोर जो बैठ रहा है वो 50 से नीचे। क्योंकि इसमें 70 प्लस वाले तो इक्का दुक्का है, ढूंढे से कई के जिले में एक आदि मिलेगा। 60 प्लस वाले भी साथी गिने चुने। तो जो 60 प्लस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि भाई 60 प्लस किसी भी तरीके से। एक चीज ध्यान देना, हम जो बात कर रहे हैं ये सब कुछ रॉ स्कोर पर बात कर रहे हैं। किस पर? रॉ स्कोर। लेकिन जो कट ऑफ आएगी वो नॉर्मलाइज्ड होकर आएगी। किस पर आएगी? नॉर्मलाइज्ड। तो नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिला? जो पहली शिफ्ट होती है उसको पहले से देखा गया ज्यादा मिलता है, दूसरी शिफ्टों को कम मिलता है, कुछ का कम भी हो जाता है। तो जो कट ऑफ आएगी वो नॉर्मलाइज्ड आएगी, उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा। मैं एक रॉ स्कोर के आधार पर थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि भाई क्या आपकी एक जिलावार इसमें हो सकती है, और किसके हिसाब से जो साथी आपका इसमें एग्जाम हुआ है
उसमें औसत स्कोर के आधार पर। हालांकि जिसके डीवीपीएचटी की बात करें, क्योंकि 41,424 वैकेंसी है, अगर साथी इसमें 2-2.5 गुना भी बुलाया गया, मैं कह रहा हूं 2.5 या 3 गुना भी बुलाया गया, तो लगभग ऐसा मान के चलिए 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को इसमें से बुलाया जाएगा। डीवीपीएचटी कितने स्टूडेंट्स का होगा? 1 लाख। और फाइनल सेलेक्ट जो होंगे ये 41,424, लेकिन डीवीपीएचटी में 1 लाख। तो डीवीपीएचटी की कट ऑफ तो आप काफी नीचे देखोगे, क्योंकि सबने सोचा होमगार्ड है, लड्डू है, रसगुल्ला है, खा लेंगे, पचा लेंगे, थ्योरी उतना ध्यान दिया नहीं। जबकि आप अगर इसमें थ्योरी में ध्यान देते तो आप साथी इसमें 70-72 तक, मतलब 65 तो मारते मारते, 60-65 तो मारते मारते। अब जब थ्योरी पर उतना ध्यान नहीं आया तो 50 के आसपास आप यहां भी देखोगे तो ज्यादातर स्कोर आपको 50 से नीचे दिख रहे हैं। तो औसत स्कोर का एक बहुत अहम रोल होता है, उसी के आसपास कट ऑफ भी घूमती है। अब जिसका इतना नहीं आ रहा वो कतई भी अपने आप को परेशान ना समझे, उसके लिए भी मेरे पास एक ऐसी भर्ती है जिसके कम मार्क्स है, या जो स्थायी नौकरी चाहता है, या जो साथी उससे कहते हैं ना कि भैया होमगार्ड से भी कोई तगड़ी नौकरी बता दो, तो ऐसी नौकरी बता दूंगा कि रिश्ते वाले आएंगे, यूं कहेंगे रिश्ता तो मुझे इसी लड़के से करना है, ये लड़का इतनी बढ़िया पोस्ट पे है। मान लो होमगार्ड से भी आपको वो दी जाएगी तरजीह, बता रहा हूं मैं, पर मेरी बात तुम सुनते नहीं हो, सुअर किस्म के हो चुके हो, मतलब कान पे कोई बात ही नहीं आती। इतनी बढ़िया नौकरी एक बता के जाऊंगा, पूरी वीडियो देख लेना। तो साथी हमने जो बच्चों ने डेटा दिया उसके आधार पर जो हमने आंकड़े निकाले, ये आंकड़े गलत नहीं होते। इस बार भी अगर आप यूपीएसआई के देखोगे तो वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, वो ओरिजिनल नंबर नहीं है, उसी के आसपास से अगर रो मार्क्स निकाले तो देखिए कानपुर नगर 1947 वैकेंसी, इसमें जो साथी चीजें आ रही हैं वो जनरल मेल 46 के आसपास, और आपको कट ऑफ जो डीवीपीएचटी की दिखेगी इससे साथी 5 नंबर कम ही दिखेगी। इसी प्रकार ओबीसी मेल, एससी मेल ये आपको 40 के आसपास, और एसटी मेल ये हो सकता है साथी 35-40 के बीच में निकल कर आई। इसी तरह आगरा, ये आगरा में थोड़े से वैकेंसी 1232, लखनऊ की कर लेते 1371, तो वैकेंसी थोड़ी सी कम हुई, 1900 काफी होती है, लेकिन फॉर्म बहुत ज्यादा पड़े। तो यहां आपको जो कानपुर है इससे 2 नंबर 3 नंबर ऊपर मिलेगी, लेकिन ये भी जो डीबीपीएचटी की है वो आपको 45 के आसपास मिलेगी। इसी प्रकार आगरा में भी आपको अब ऐसे 2-2 3-3 नंबर कैटेगरी वाइज घटाते जाना। ये मैं यहां पे किसकी बता के चलो, मेल की। इसी प्रकार प्रयागराज, क्योंकि ये बड़ा जिला है, सबसे ज्यादा जनसंख्या, फॉर्म अच्छी खासी संख्या में भरे गए, यहां पर भी आप डीबीपीएचटी की जनरल 45-40 के आसपास देखोगे जितने बच्चे बुलाए जाएंगे। और अगर किसी के 50 प्लस है तो वो तो पूरी तरह यहां पर डीवीपीएचटी में 110% जा रहा है, और अगर 55 के आसपास है तो साथ ही वो फाइनल में भी पहुंच रहा है, और 60 प्लस वाले तो 110% ये फाइनल में जा रहे हैं। डीवीपीएचटी की आपको बता के चल रहा हूं। इसी प्रकार हरदोई, क्योंकि जैसे जैसे वैकेंसी घटती जा रही है वैसे वैसे साथी फर्क पड़ेगा। हजारे तो इसमें भी हरदोई में, लेकिन आपको कट ऑफ और कम मिलेगी, इसमें भी साथी 44-45 के आसपास। ये तो फाइनल के से आंकड़े हैं, ये फाइनल के आंकड़े हैं। इसी प्रकार वाराणसी में भी 45 के आसपास, सीतापुर में और कम जाएगा, ये 42-43 के आसपास डीवीपीएचटी में आप देखना। इसी प्रकार जौनपुर में ठीक ठाक रहेगा 45 के आसपास, आजमगढ़ में भी आप देखिएगा ये साथी 44-45, अलीगढ़ में भी आप देखोगे ये 45 के आसपास, गोरखपुर में 44-45, गोंडा में भी यही 44-45 के आसपास, बरेली में 45 प्लस, उन्नाव में 44-45, प्रतापगढ़ में थोड़ा सा घटेगा, शाहजहांपुर में और कम होगा, बलिया में ठीक ठाक रहेगा वही 45 के आसपास, गाजीपुर, मेरठ, देवरिया, बुलंदशहर, बहराइच, बदायूं और लखीमपुर खीरी, बदायूं में घटेगा, बहराइच में और कम हो जाएगा, बहराइच में ये भी 45 के आसपास, बुलंदशहर की 40-47 के आसपास, लखीमपुर खीरी की और गिरेगी, क्योंकि ये कुछ ऐसे जिले जहां पर साक्षरता उतनी नहीं है। इसी प्रकार आप देखोगे तो यहां पर ये साथी कुशीनगर, इनमें तो आपको कट ऑफ 40-42 के आसपास इसमें डीवीपीएचटी के लिए कॉल हो जाएगी।
और 46 से 47 48 पर तो ये ऐसे जिले जो 47 48 पर तो फाइनल भी इस समय कोई रोकने वाला नहीं है। इसी प्रकार बाराबंकी, सहारनपुर में थोड़ा ठीक ठाक क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, बाराबंकी में भी ठीक रहेगी, फतेहपुर में भी ठीक है भैया, फतेहपुर में और गिरेगी। संभल, बलरामपुर, सुल्तानपुर, बस्ती, हाथरस, इनकी साथ ही आप देखोगे 47 48 पे तो फाइनल हो जाएगी, 42 43 पर इनको बुलाया जाएगा, बिजनौर 45 के आसपास, 55 के आसपास, 52 से 53 के आसपास फाइनल, मथुरा में ठीक ठाक 45 के आसपास, कोल 52 53 54 के आसपास फाइनल, इटावा, फिरोजाबाद इनमें भी ठीक, बांदा में घटेगी, मिर्जापुर, रायबरेली, मुरादाबाद, महाराजगंज, झांसी, अमेठी, अयोध्या, पीलीभीत, अंबेडकर नगर, जालौन, क्योंकि अब वैकेंसी 400 की रेंज में आ गई है तो ये 40 45 46 47 इस प्रकार से घूमेगी। और यही सेम टू सेम मैं आपको तब भी बता रहा था कि कुछ जगह तो आपको ऐसा लगेगा कि जो कट ऑफ है वो डीवी पीएचडी की 40 42 43 44 और फाइनल 52 53, कुछ जगह जहां 47 48 आएगी, फाइनल 55 60 वाले पूरी तरह से सेफ है। तो ये मेरा पूरा आंकड़ा हुआ था, पूरा आंकड़ा ये दिया हुआ भी था आप सभी को पहले से, क्योंकि जैसे जैसे वैकेंसी घटती जाएगी, अब कुछ ऐसे कि जहां पर वैकेंसी घट भी रही है तो भी वहां पर कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या उस हिसाब से नहीं होती, तो वहां धीरे धीरे कट ऑफ आपकी क्या चली जाएगी, कम वैकेंसी होते हुए भी उतरी नहीं जाएगी, और कुछ जिलों में जहां पर कम वैकेंसी है वह साथी है काफी हद तक बढ़ जाएगी। उसके बाद में और सेम टू सेम किस में हो रहा है, महिलाओं में, महिला भी सेम टू सेम 4 से 5 क्वेश्चन कम कर ले पुरुषों से, तो महिलाओं की तो ज्यादातर जगह आपको 40 के आसपास घूमती हुई मिलेगी, जनरल महिलाओं की, और ओबीसी एससी एसटी और कम। अब इसमें आपको उतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि भाई मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बच्चा आपने अपना कर्म किया, वो कर्म हो गया। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें मैं आपको बता रहा हूं, जो नॉर्मलाइजेशन है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम तो रो मार्क्स को लेकर चलते हैं नॉर्मलाइजेशन, इसलिए किसी के अगर 45 के आसपास है तो अपने आप को इतना परेशान मत समझो, डीवी पीएचडी में तो तुम लोग जा रहे हो क्योंकि 2.5-3 गुना बुलाए जाएंगे और ज्यादातर लोगों के मार्क्स 50 से कम है। तो ध्यान दीजिएगा इस समय। अब आप ज्यादा अपने स्ट्रेस मत लो, बढ़िया रहो, 60+ वाले पूरे सेफ है, बहुत सारे में 80% मामलों में 55 80 क्या 90% में 55% वाले 55 वाले भी पास है, 50 वाले 70% तक जिलों में क्लियर कर लेंगे। कुछ जिले ऐसे होंगे जिनकी साथी 50 पार चली जाएगी, ये थोड़ा सा वहां पर दिक्कत। अब आ जाती है कि भैया आगे क्या करें, तो देखिए आगे हो सकता है आप कांस्टेबल इत्यादि की तैयारी करें, तो आप सब लोगों के लिए एग्जाम प्रेप पर सहायता बैच निकाला था, इससे मेरी भी सहायता हो जाती है आपकी भी, लेकिन आपके लिए लड़ाई लड़ लो। अभी स्कोर कार्ड के लिए करोगे भैया हमारे साथ चलो लड़ो, मैं बर्बाद हो जाऊं, लेकिन तुम्हें साथ देना नहीं है, तुम्हारे लिए मैं लड़ जाऊं, तुम मेरे लिए कभी खड़े नहीं हो सकते। तो कोशिश करना अगर आप सहायता से जुड़ पाए। और आपके लिए एक दूसरी और भर्ती बता रहा हूं जिसकी कम है नंबर, या जिसको एक परमानेंट और बढ़िया नौकरी चाहिए, ऑफिस की नौकरी है, सीधी भर्ती है, 19 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 3 जुलाई लास्ट डेट है। तुम लोगों को मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ना तो इसमें टाइपिंग है ना दौड़ है, स्थायी नौकरी है, 6 महीने में पूरी हो जाएगी, है हरियाणा की, लेकिन यूपी वाले जनरल से भरे, और इसमें हाइट वगैरह भी कुछ नहीं है, 10वीं पास अपने उत्तर प्रदेश, और सामान्य वर्ग में आप भरोगे, पुरुषों के लिए 18 से 42 और महिलाओं के लिए 18 से 47, तो आपकी शैक्षिक योग्यता भी है और आपकी साथी इसमें कंप्लीट आपके आयु वगैरह भी है। इसके जो पेपर पैटर्न है वो बहुत ईजी है, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 1 घंटा 45 मिनट, OMR ऑफलाइन पेपर होगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीधी इसमें साथी लिखित परीक्षा के आधार पर 45 पोस्ट है, जिनमें सिक्योरिटी असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, केयर टेकर, जो एमटीएस कर्मचारी नहीं होते कार्यालयों में, यूपी में वो वैकेंसी आउटसोर्सिंग से आती है, हरियाणा में वैकेंसी सीधी आई है। तो आप सब लोग 75% उसके लिए तैयार हो, क्योंकि हरियाणा जीके की वैल्यू केवल 25% है, बाकी अंग्रेजी 10, हिंदी के 10, गणित के 15, रीजनिंग के 10 और सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के ये 30 क्वेश्चन।
तो ये 75% तो आज भी आपका तैयार है, 55-60 नंबर तो आप आज भी ले आओगे। तो केवल ये हरियाणा जी के ही तो एक्स्ट्रा तैयार करनी रह गई। इसके लिए भी आप टेंशन मत लीजिए। फॉर्म भरने का तरीका भी बहुत ईजी है। आधार कार्ड से फॉर्म भरना, मात्र 500 रुपए ये फॉर्म की फीस है। 400-500 तो अपने यूपी की भी थी, होमगार्ड की। इस प्रकार के आपको साथी नोट्स मिलेंगे जो पढ़ाने वाले। इसकी पढ़ाई के लिए आप एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर कुरुक्षेत्र बैच से जुड़कर पढ़ाई करना, जिसमें 150 पेज के हरियाणा जीके के हैंड रिटन नोट्स भी आपके घर पर पहुंचाए जाएंगे। ये एग्जामपुर ऐप पर पेड कोर्स में जाकर आप इससे सीधे जुड़ सकते हैं। नोट्स जो पहुंचाए जाएंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे। मैं आप सभी साथियों को बता दूं, नोट्स बहुत प्यारे हैंड रिटन नोट्स, 150 पेज के, प्रत्येक क्लास की बोर्ड पीडीएफ एक्स्ट्रा नोट्स। मैं इसमें कमजोर बच्चों के लिए डेली क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, डेली 6 घंटे प्रॉपर थ्योरी क्लास, प्रत्येक क्लास पर इसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बहन भाइयों के लिए जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर 6 महीने में कोई सरकारी नौकरी मिल जाए परमानेंट। प्राइवेट के लिए पूरे देश में घूम जाओगे, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बेंगलुरु। ये तो हरियाणा में बढ़िया पेपर होगा, इसी पेपर आता है। आप लोग क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि आप जीके में भी अच्छे हो, आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पकड़ लोगे। और हरियाणा जीके के नोट्स मैं आपके घर पर भिजवा दे रहा हूं। और क्लास तो चलेंगी 35-40 घंटे की क्लास में हरियाणा जीके बहुत अच्छा आ जाएगा। 1-1.5 घंटे की क्लास 30 दिन में बहुत बढ़िया। यूपी जीके का 1/4 भी नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, फॉर्म कल से शुरू हो गए। इसका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हरियाणा गूगल पर सर्च कर लेना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हरियाणा। इसके फॉर्म भरने का पूरा तरीका मैंने बताया है। जैसे सर्च करोगे ना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हरियाणा, एक वेबसाइट खुलेगी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हरियाणा, और इस पर जाकर यहां पर आप ये साथी, यहां से आप क्या कर देना, न्यू यूजर हो तो इस पे साथी रजिस्ट्रेशन कर लेना। 1 टाइम हरियाणा कहां क्यों नहीं आ रहा ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ये इसमें कुछ फ्लो आ रहा है। इसमें टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ओके, इसमें ना कुछ अभी फ्लो आ रहा है, उसको मैं एक और बता दूंगा। सुबह तक ये खुल रहा था। इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट आपको लिंक दे देंगे, जिस लिंक से आप सीधे अपना मतलब अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पूरी जानकारी बता रखी है, अच्छे से अप्लाई करो। कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बहुत आसान है, 5 मिनट में फॉर्म भर जाएगा। कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। केवल हरियाणा ग्रुप डी की जानकारी के लिए इस पर यह मैसेज मत करना कि मैं तुम्हें स्टेप स्कोर या कट ऑफ बता दूं। 89-20-100-937, केवल हरियाणा ग्रुप डी के बारे में जानने के लिए। तो कोशिश कीजिए। और साथ में अगर कोई आरआरबी ग्रुप डी भरा हो तो उसके लिए आज रात 8 बजे अपने मेन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर ये 1 रुपए का रिवीजन कैप्सूल बैच लॉन्च हो रहा है। जितने लाइव आएंगे केवल उसके लिए रात को 8 बजे होगा गतिमान बैच, मात्र 1 रुपए में ये कंप्लीट बैच होगा, जिसमें 30-35 दिन बाद इसका एग्जाम है। आरआरबी ग्रुप डी के जो 22,000 फॉर्म थे, तो आप में से जिसने भरा है ये रिवीजन कैप्सूल बैच अंतिम तैयारी में बहुत काम आएगा। अब परेशान मत होइए, ज्यादा भटकिए मत। अब जो है इंतजार कीजिए, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। जब रिजल्ट आएगा तो एक नोटिफिकेशन आएगा आपको, यूपी होमगार्ड रिजल्ट आउट आ गया, तुरंत आ जाना लाइव। ठीक है भैया, सबका रिजल्ट पूरा एक एक जिलावार, हर एक 75 जहां तक भी जितने जिलों में भर्ती आई थी 2-4 को छोड़कर, सबका बढ़िया से आपको एक एक चीज बता देंगे। स्कोर कार्ड की भी मांग करेंगे। मैं तो हमेशा खड़ा होता हूं बच्चा, हमेशा। सब कुछ बर्बाद हो गया। अभी एक सुबह कमेंट पढ़ रहा, लिखा पता नहीं अजीब सा, इतना बुरा लगा, यहां बर्बाद हो गए सब कुछ, रोड पे आने की कगार पर, अभी कह रहे इसके लिए क्या किया है। अरे हद है यार, कोई बात नहीं। तो कोशिश करना अगर आप सभी लोग एग्जाम प्रेप पर सहायता बैच से या हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी करें, कुरुक्षेत्र बैच से जुड़ पाए। बाकी आपकी ग्रुप डी की तैयारी, जो ये हरियाणा ग्रुप डी अलग है, रेलवे ग्रुप डी अलग है। रेलवे ग्रुप डी की तो मैं 1 रुपए में करा रहा हूं, उसके लिए तो आपको कोई टेंशन नहीं है। ये प्रॉपर थ्योरी बैच है और हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर आएंगे। 89-20-100-937, इस पे आप चाहे तो कॉल कर मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप कि भाई हमें हरियाणा ग्रुप डी का फॉर्म कैसे भरे, सब के बारे में जानकारी, कुरुक्षेत्र बैच के बारे में जानकारी। तो ठीक है भैया, बाकी टेंशन फ्री रहो। अब जैसा कुछ होता है बाबा श्याम सब कुछ अच्छा करेंगे।
परेशान मत हुई, ठीक है भैया। और कोई मन में डाउट हो एलिजिबिलिटी इत्यादि को लेकर, और किसी चीज को लेकर, और कौन सा तैयारी, आगे कितनी एज है, क्या कर सकते हो, तो भी साथी आप जरूर पूछेगा कमेंट्स के माध्यम से। इस पर केवल कुरुक्षेत्र बैच की जानकारी लेने के लिए मैसेज करना। थैंक यू, धन्यवाद। अभी के अभी जाके जुड़ जाओ कुरुक्षेत्र बैच से, और ग्रुप डी का फॉर्म्स जरूर भरना है, हरियाणा ग्रुप डी का। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऑलरेडी चीजें आती हैं, 75% पहले से तैयारी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्टार्ट में 75% तैयारी हो गई हो, इस बार लेकिन तुम्हारे साथ है। तो कभी कभी ऊपर वाला कुछ रचना रचता है, उसके इशारे समझा करो, फॉर्म भरो, तैयारी करो, सिलेक्शन लो। 1000 नहीं 1 लाख गुना बेहतर है होमगार्ड से। जय हिंद।